स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं शिवशंकर दुबे। आइए जोड़ते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों से। पहली खबर है, जहां डीएलएड शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में रिक्त 1,42,000 पदों को भरने की मांग उठाई है। जी हां, आपको बता दें कि डीएलएड जो मोर्चा है, उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में कोई भर्ती नहीं आई है और जो युवा हैं वो अपने आप को बड़ा उदास और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र लिखते हुए गुहार लगाई कि इन पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। वहीं विद्यार्थियों ने चिंता जताते हुए बताया कि जो परिषदीय स्कूल है, जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है, उनको सरकार बंद करने की तैयारी में है। कौन कहे भर्ती करने को, इसके विद्यालय भी बंद किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों ने योगी आदित्यनाथ महाराज को प्रार्थना पत्र लिखा। आइए आपको अगली खबर की तरफ लेकर चलते हैं। इसके संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र से, जहां 40 वर्षीय विजेंद्र सिंह अपने 14 वर्षीय एक भतीजे और 18 वर्षीय भतीजी के साथ भैया दूज का सामान लेने गए थे। तब तक पीछे से अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनको रौंद दिया और मौके पे ही उनके भतीजा और भतीजी की मौत हो गई। उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। जब एक गांव से एक साथ 3 अर्थियां उठी तो पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। इस अवसर पे जो वहां के भाजपा जिला अध्यक्ष हैं चौधरी हरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी जो अर्थी थी उसे कंधा दिया और जो परिजन थे उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। अगली खबर वाराणसी से है। वाराणसी के मानस हंस की उपाधि प्राप्त पंडित आत्मा राम चतुर्वेदी, जो कि संकट मोचन मंदिर हनुमान जी में लगा रोज भक्तों को कथा सुनाते थे। और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां पर भी उन्होंने कथा सुनाई है। और वे 80 वर्ष के थे और आपको बताएं कि वो बोकारो केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और होम्योपैथी के भी जानकार थे। उनके जाने पर तमाम साधु संतों ने, तमाम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की और बताया कि उनके अंतिम संस्कार में पूरे वाराणसी क्षेत्र के जो बड़ी हस्तियां और जो बड़े लोग थे उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर लेकर चलते हैं आपको जनपद भदोही की तरफ, जहां 5 थाना के अंतर्गत थाना सूर्यावा थाना, औराई थाना, चौरी थाना, दुर्गागंज और थाना भदोही अंतर्गत 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पे कार्रवाई की गई। अगली खबर जनपद भदोही के सूर्यावा से है, जहां अब आंख का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो या आंख की कोई भी समस्या हो, उसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल प्रियंका आई केयर सेंटर बाईपास चौराहा से कुछ दूर पर खुल गया है। आपको बताया कि जो मड़ियाहों के विधायक हैं आर के पटेल और एक बड़े डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने आकर इसका उद्घाटन किया और उन्होंने बताया कि अब इस क्षेत्र में आंख के मरीजों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध हो गई है। अगली खबर जनपद भदोही के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के द्वारा एक नारा दिया गया कि बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसके विरोध में जो समाजवादी पार्टी है, आज उसका एक नारा, एक स्लोगन देखने को मिल रहा है कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। हम 2027 तक न रुकेंगे, न कटेंगे, न बटेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट जो है वो रिक्त हो गए थे, जिसको लेकर उपचुनाव होने थे, जिसमें 9 पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं, 23 नवंबर को मतगणना होगी और मिल्कीपुर में अभी इसकी घोषणा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, लगातार प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी पूरी तैयारियों की आजमाइश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो सपा है और भाजपा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए, इसमें सीधे कांटे की टक्कर देखी जा रही। अगली खबर आपको खेल जगत की तरफ लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत और न्यूजीलैंड की 3 टेस्टों की श्रृंखला हो रही थी और इसमें भारत 3-0 से हार कर 1 अंक नीचे लुढ़क कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे और श्रीलंका तीसरे स्थान पे है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड से लगातार 3-0 से हारने के बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है, उसमें भारत के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं भी अब कम हो गई हैं। अगर भारत को फाइनल में पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की सीरीज में उसे 4 मैच जीतना होगा और 1 मैच ड्रा कराना होगा, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है। या तो उसे
अब दूसरे नतीजों पर निर्भर रहना होगा। इससे जो क्रिकेट फैंस हैं उनमें काफ़ी निराशा है इस प्रदर्शन के बाद, लेकिन यह क्रिकेट है, इसमें जीत-हार लगी रहती है। हम भारत को अगली सीरीज़ों के लिए शुभकामना संदेश देते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, देश, जनपद की बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज़ पे।